बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन एंड गुड इन हेल्थ। आज के लेक्चर के अंदर हम इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम इनपुट जो है V1 वोल्टेज जो है वो हम अप्लाई करते हैं इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के ऊपर थ्रू रेजिस्टेंस R1, और हमारे पास जो फीडबैक रेजिस्टेंस है ये आउटपुट और इनपुट के बिटवीन हमने RF रेजिस्टेंस अप्लाई की है, जो कि हमारी फीडबैक है। आउटपुट से हम इनपुट के ऊपर अप्लाई करते हैं और V2 को हमने डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है। हमारी इनपुट जो है हम अप्लाई करेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के ऊपर। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है इसको हमने डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है। सो हमारी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर हमने ये कंसीडर किया था कि हमारी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होती है। अगर हमारी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो हमारे पास जो करंट है, जो यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारे पास जीरो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जब ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा तो इट मीन्स यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होंगे। सो V2 वोल्टेज इक्वल्स टू V1। सो V2 जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। सो हम कह सकते हैं कि V2 इक्वल्स टू V1। और जो हमारे पास करंट I1 है, जो कि हमें हमारी नीचे फिगर में हमें शो हो रहा है कि हमारे पास जो V1 है इसका जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, और I1 करंट जो है वो उसके पास यहाँ पर आप पहुँचने के बाद जो V1 टर्मिनल्स है यहाँ पर टू वे होते हैं। एक करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमें शो हो रहा है, और दूसरा करंट I2 है। तो जो करंट I1 है वही सेम I2 होता है, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड पाथ है इस करंट का ये ज़ीरो है, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता ड्यू टू इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सो हम कह सकते हैं कि I1 इक्वल्स टू I2, और हमारे पास जो इनपुट करंट है IN इक्वल्स टू IP, ये दोनों ज़ीरो होते हैं। सो V1 इक्वल्स टू V2 एंड I1 इक्वल्स टू I2। इन कंडीशन को, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये कंडीशंस अगर हम अप्लाई करते हैं कि I1 करंट जो है वो I2 के इक्वल होता है, और हमारे पास क्योंकि इसमें इनपुट रेजिस्टेंस जो होती है ये इनफाइनाइट होती है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करता। सो वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो होते हैं क्योंकि V2 आपका डायरेक्टली ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर V2 ज़ीरो वोल्ट है। अगर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे तो जो V2 के वोल्टेज हैं वही हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज अपीयर होंगे, तो वो भी हमारे पास ज़ीरो वोल्ट कंसीडर होगा। ये पॉइंट और ये वाला V1 पॉइंट एक जैसा पॉइंट है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो V1 है इसके ऊपर जो वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं वो ज़ीरो वोल्ट है। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं I1 इक्वल्स टू I2। तो अगर हम V1 पॉइंट के ऊपर अगर हम इक्वेशन लिखें तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास करंट जो है, एक तो I1 करंट इनकमिंग है और आउटगोइंग जो करंट है वो I2 है। यह मीन्स कि हम यहाँ पर नोडल इक्वेशंस लगाते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू I2 मीन्स कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग। क्योंकि हमारे पास ये करंट की वैल्यू ज़ीरो है तो लिहाजा हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। अदरवाइज हम लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू I2 प्लस IN। सो हमारे पास यहाँ पर IN की वैल्यूज जो है वो ज़ीरो है, लिहाजा हम ये कंसीडर नहीं कर रहे। सो इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू I2। सो I1 इक्वल्स टू I2। अगर हम I2 की वैल्यूज़ को, I1 की वैल्यूज़ को लिखें तो I1 की जो वैल्यूज़ है ये स्टार्टिंग फ्रॉम V1 हम लिखेंगे V1, यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, V1 माइनस V2, सॉरी V1 Vin माइनस V1, Vin माइनस V1 ओवर R1, एंड I2 की जो वैल्यूज है वो V1 से स्टार्ट हुआ, V1 माइनस V0 ओवर RF। तो यहाँ से हमारे पास जो I1 एंड I2 की वैल्यूज आ जाएगी Vin माइनस V1 ओवर R1, V1 माइनस V0 ओवर RF। सो हमें पता है कि V2 इक्वल्स टू V1 है, तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर सकते हैं। V1 इक्वल्स टू V2, सो V1 एंड V2 इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, V1 की वैल्यू ज़ीरो एंड दिस वन इज़ आल्सो ज़ीरो, V1 इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी V1 माइनस ज़ीरो ओवर R1 इक्वल्स टू V0 माइनस V0 ओवर RF।
सो जीरो की वैल्यूज नहीं होती तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी V1 ओवर R1 इक्वल्स टू माइनस V0 ओवर RF। तो यहाँ से अगर हम V0 की वैल्यूज को कैलकुलेट करें, हमारे पास जो V0 की वैल्यूज आएगी तो RF जो है ये सेकंड एंड के ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट हमारे पास आएगा V0 इक्वल्स टू माइनस RF ओवर R1 इंटू VN। तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं ये डिपेंड किस पे करेंगे, RF मीन्स कि आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विद वोल्टेज। तो ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की आउटपुट आएगी विद माइनस साइन के साथ। और इसमें व्हाट इज गेन, गेन क्या है कि अगर हम इनपुट के ऊपर 2 वोल्ट अप्लाई करें और हमें आउटपुट के ऊपर 10 वोल्ट मिलें तो हम ये सपोज करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें इनपुट को आउटपुट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स दे रही है। तो अगर हम गेन को लिखते हैं, गेन जो हमारे पास आता है, सो गेन इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट। सो आउटपुट इक्वल्स टू 10 वोल्ट डिवाइड बाय 2 वोल्ट। सो नेट रिजल्ट G इक्वल्स टू 5। सो हम कह सकते हैं कि इसका जो गेन है वो 5 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आउटपुट जो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो आउटपुट होगी वो V आउट इक्वल्स टू माइनस RF ओवर R1 इंटू VN। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप कंसीडर करें कि ये जो फार्मूला अप्लाई किया गया है, जो हमारे पास ये फार्मूला आया है वी आउट इक्वल्स टू माइनस RF ओवर R1 इंटू V1, ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब आपका V2 टर्मिनल्स, ये जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, ये डायरेक्टली ग्राउंड है। अगर ये डायरेक्टली ग्राउंड नहीं होगा, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर वोल्टेज सोर्स होगा, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा और उस पॉइंट के ऊपर हम KCL अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल 5.3। हमने इस एग्जांपल में आउटपुट वोल्टेज फाइंड करने V0 एंड द करंट इन 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, मींस कि हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस R1 है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला होता है V आउट इक्वल्स टू माइनस RF ओवर RN इंटू VN। सो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस 25 किलो ओम है, हम 25 किलो ओम लिखेंगे डिवाइड बाय 10 किलो ओम, आर इन इक्वल्स टू 10 किलो ओम्स। तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड गेन है वो हमारे पास आ सकता है आउटपुट ओवर इनपुट। सो आउटपुट इक्वल्स 25 डिवाइड बाय 10 तो माइनस 2.5, हमारे पास जो गेन आया वो 2.5 है। और अगर हमने वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस 2.5 मल्टीप्लाई बाय वी इन। वी इन हमारे पास जो वी आई की वैल्यूज थी वो थी 0.5। सो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज निकले वो माइनस 1.25, मीन्स हमने इनपुट वोल्टेज 0.5 अप्लाई किया और हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिले वो माइनस 1.25। माइनस साइन इस वजह से आता है कि हम अपनी इनपुट जो अप्लाई कर रहे हैं, हमारी जो इनपुट है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से हमारे पास माइनस साइन आया। या आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वी आउट इक्वल्स टू माइनस RF ओवर R इन इंटू VN। इसी तरीके से भी आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमारी 10 किलो ओम रेजिस्टेंस जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसमें से कितना करंट फ्लो हुआ। तो जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि हमें पता है कि इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास 0.5 ओम है और V2 की वैल्यू 0 है। सो V1 की वैल्यू 0, तो हम कह सकते हैं 0.5 माइनस 0 डिवाइड बाय 10 किलो ओम्स। तो यहाँ से हमारे पास करंट आई की वैल्यूज़ आ जाएगी जो कि होगी हमारे पास 50 माइक्रो अम्पेयर्स। एग्जाम्पल 5.4 में आप देख सकते हैं, इसमें हमने V0 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, बट इसमें एक पॉइंट है जो कि आप इसको अपने माइंड में ज़रूर कंसीडर करें कि जब हमने पहले इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें पॉजिटिव जो टर्मिनल था हमारा वो डायरेक्टली ग्राउंडेड था, बट यहाँ पर जो है वो 2 वोल्ट का सोर्स है, तो लिहाजा हम इसको उस वो फार्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया था V0 इक्वल्स टू माइनस RF ओवर R1 मल्टीप्लाई विद इनपुट वोल्टेज वो कंसीडर नहीं होगा। अब हम यहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे।
जी, इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है वो 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इनपुट जो है हमारे पास 6 वोल्ट है। तो यहाँ पर हमने 2 नोड जो है वो कंसीडर किए हैं, नोड ए एंड नोड बी। यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम नोड ए को कंसीडर करें तो यहाँ पर 2 करंट्स हैं। एक करंट जो है वो 6 वोल्ट से नोड ए की तरफ जा रही है, अगर हम करें करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग, और एक करंट हमारे पास नोड ए से आउटपुट की तरफ जा रही है जो कि बी नोड की तरफ मूव कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर करंट को लिखें, फर्स्ट करंट को लिखें, तो हम लिखेंगे नोड ए से जो लीव कर रही है, तो हम लिखेंगे ए माइनस वी नॉट डिवाइड बाय 40 किलो ओम रजिस्टेंस डिवाइड बाय आर इक्वल्स टू 6 माइनस वी ए डिवाइड बाय 20 के। और यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, हमारे पास जो वी ए की वैल्यूज़ हैं, तो हम कह सकते हैं कि जैसा हमने पहले देखा था कि वी ए की वैल्यूज़ जो होती है वो इक्वल्स टू होती है वी बी के, कि जो टर्मिनल वोल्टेज पॉजिटिव होते हैं वही हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। सो वी हमारे पास जो वोल्टेज बी टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज है वही हमारे सेम ए टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज है। तो हम लिख सकते हैं वी ए इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो यहाँ पर हम जब वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, सो वी ए माइनस वी नॉट इक्वल्स टू 12 माइनस 2 वी ए। अगर हम इसको सॉल्व करें सो वी नॉट इक्वल्स टू 3 वी ए माइनस 12, और वी ए की जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो 2 वोल्ट है। सो हम यहाँ पर 2 वोल्ट की अगर वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं सो हमारे पास आंसर आएगा वी नॉट इक्वल्स टू 6 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 6 वोल्ट। सो नोटिफाई दैट इफ वी बी इक्वल्स टू 0, सो वी ए की वैल्यू जो होगी वो माइनस 12 वोल्ट होगी। यानी अगर हम ये डायरेक्टली कनेक्टेड कर देते हैं इस टर्मिनल को, वोल्टेज सोर्स नहीं लगाते, जो हमें आउटपुट मिलेगी 6 इनपुट अप्लाई करने से जो हमें आउटपुट मिलेगी वो माइनस 12 वोल्ट होगी। बट अगर हम यहाँ पर जिस तरह एग्जांपल में 2 वोल्ट है, तो अगर हम 2 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो उससे हमें जो आउटपुट मिल रही है वो माइनस 6 वोल्ट मिल रही है। यानी इनपुट भी 6 वोल्ट है बट आउटपुट जो मिलती है वो माइनस 6 वोल्ट मिल रही है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर जो होता है, अगर हम इस पॉजिटिव टर्मिनल्स को डायरेक्टली ग्राउंड करते हैं, जो हमारे पास ये टर्मिनल पॉजिटिव है, अगर हम डायरेक्टली ग्राउंड करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है तो हम इसको लिख सकते हैं वी आउट इक्वल्स टू माइनस R2, जो हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विद इनपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से हम आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें गेन कैलकुलेट करना हो तो हम लिख सकते हैं वी आउट, और जो इनपुट है इसको हम डिवाइड कर देंगे वी आउट ओवर वी इन इक्वल्स टू माइनस R2 ओवर R1। तो इस तरीके से हम इसका गेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी नॉन इन्वर्टिंग एम्परेशनल एम्पलीफायर के बारे में। और मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में अपलोड करूँगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।